सोनू ने जो कहा वह सही कहा, और यह सही है कि बिहार में शिक्षा की स्थिति बद से बदतर है। सिर्फ खिचड़ी के नाम पर छात्रों को स्कूल बुलाकर अटेंडेंस बना करके उसे घर भेज दिया जाता है, और उसके नाम पर चावल की चोरी की जाती है, दाल की चोरी की जाती है, सब्जी की चोरी की जाती है। यह धंधा चल रहा है पूरे बिहार के। जो सरकारी स्कूल है, जो हाई स्कूल है, जो मध्य विद्यालय है, उसमें ऐसी स्थिति है, और कॉलेजों की स्थिति तो आप और पूरे बिहार से छुपा हुआ नहीं है। कंपटीशन के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति करने की ज़रूरत है, ना कि टोला सेवक के रूप में। आप समाज में मुखिया खुद पढ़ा नहीं होता और मुखिया से आप बहाल करवाते हैं शिक्षकों को। जो मुखिया खुद अंगूठा छाप हो, वह कैसे मुखिया का चयन करेंगे इस बिहार में? वह कैसे शिक्षकों का चयन करेंगे, यह बताइए। जितना सरकारी स्कूल में खर्च होता है महीने का, प्राइवेट स्कूल में उसका आधा भी नहीं होता होगा। छात्र बेबस है पढ़ाई करने के लिए प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कोचिंग में। ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को सबसे पहले तो उसकी नियुक्ति को ख़त्म किया जाए, समाप्त किया जाए, हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। क्योंकि ऐसे लोग यदि रहेंगे तो भ्रष्टाचार जिन्होंने सीख लिया वह कभी भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं पाएगा। उसको उस पद से तुरंत बेदखल कर देना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय के अंदर, और हमारे साथ रोशन कुमार हैं जो छात्र राजद से हैं। इनसे हम कुछ जानेंगे। आज पेपर में एक आया है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पटना डीएम को लिखा पत्र। 12 जगह बाधित हो रही है पढ़ाई, स्कूलों में नहीं ठहराया जाए सशस्त्र बल। मतलब जो है स्कूलों में अब बच्चों को पढ़ाया जाता था, वहाँ पर सरकार जो है सुरक्षा बलों को, जवानों को ठहरा रही है। अब बताइए कि वहाँ के बच्चों का पढ़ाई का क्या होगा, उसके भविष्य का क्या होगा, क्या कहिएगा सर? देखिए, सबसे पहले तो अखबार के माध्यम से जो सूचनाएं मिल रही है कि 12 स्कूलों में पठन पाठन बंद है, जहाँ पे सशस्त्र बल रह रहे हैं, यह काफ़ी निंदनीय है और छात्रों के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ है। हम चाहेंगे पटना डीएम साहब से कि तुरंत इस पर कार्रवाई करें और उस स्कूल को खाली करवा दें सशस्त्र बल से। उस स्कूल को छात्रों को सौंपे ताकि वहाँ पर छात्र रह करके अपना शिक्षा ग्रहण कर सकें। और जहाँ तक बात रही शिक्षा की पूरे बिहार में, तो आपको बता देना चाहते हैं, आपने सिर्फ 12 स्कूल का आज न्यूज़पेपर में छपा है तो आप बोल रहे हैं। यह पूरे बिहार में ऐसी स्थिति बनी हुई है जहाँ पर बारात रुकती है, जहाँ पर कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। क्या उस समय छात्रों का पढ़ाई बाधित नहीं होता है? उस समय भी छात्रों का पढ़ाई बाधित होता है। इसलिए हम चाहेंगे कि ऐसे चीज़ों पर स्कूल में, इस तरह के कार्यक्रमों पर रोक लगे। स्कूल में जब भी हो तो वह शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हो, इस तरह के कार्यक्रम को स्कूल में नहीं किया जाए। और आप शिक्षक की स्थिति कैसी है बिहार में, आपको भी यह जानकारी है। लगभग 2.5 लाख से 3 लाख शिक्षकों का पद रिक्त पड़ा हुआ है। बिहार सरकार को ये चीज़ दिख नहीं रही है। एसटीटी और बीटीटी वाले धरना पर बैठे हुए हैं, इन लोगों को ये चीज़ें दिख नहीं रही है। एक भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की जो है शैक्षणिक सत्र सही समय से नहीं चल रही है। ये चीज़ ना तो बिहार के राज्यपाल को दिख रहा है और ना बिहार के मुख्यमंत्री को दिख रहा है। तमाम यूनिवर्सिटी में, तमाम विश्वविद्यालयों में आज शिक्षा की स्थिति क्या है? कोई ऐसा विश्वविद्यालय उठा करके देख लीजिए, कोई ऐसा महाविद्यालय उठा करके देख लीजिए जहाँ पर शिक्षकों की कमी नहीं हो। आप पूरे बिहार में सभी विश्वविद्यालय में आप प्रायोगिक परीक्षाएं होती है, लेकिन आप जा करके देख लीजिए प्रयोग की कितनी सामान्य उस विद्यालय में है, उस कॉलेज में है। सिर्फ कॉपी पर प्रायोगिक परीक्षाएं होती है। यह बहुत ही दुर्भाग्य है छात्रों के लिए। आज छात्र बेबस है पढ़ाई करने के लिए प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कोचिंग में। आप देखते हैं सड़क पर प्राइवेट स्कूल का जब समय होता है, सुबह का जब 7 बजता है मॉर्निंग के समय में, प्राइवेट स्कूल वालों का बस कितना चलता है, हज़ारों का हज़ार बस चलता है। लेकिन क्या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बस की व्यवस्थाएं है? क्यों नहीं है? सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आपको सड़क पर दिखते हैं सुबह 7 बजे? क्यों नहीं दिखते हैं? इसलिए नहीं दिखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में शिक्षा व्यवस्था और तमाम तरह की व्यवस्थाएं अच्छी दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे मोटा रकम लिया जाता है। और वहाँ पर वैसे ही बच्चे पढ़ सकते हैं जिनके पिता, जिनके गार्जियन, जिनके अभिभावक
रुपये पैसे अच्छे तरीके से कमाते हैं, अमीर होंगे, और गरीबों के बच्चे उस सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर है जहाँ पर व्यवस्थाएं नगण्य है, जहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है, जहाँ पर शिक्षकों की घोर समस्या है, जहाँ पर व्यवस्थाओं की घोर समस्या है। सिर्फ खिचड़ी के नाम पर छात्रों को स्कूल बुलाकर अटेंडेंस बना करके उसे घर भेज दिया जाता है और उसके नाम पर चावल की चोरी की जाती है, दाल की चोरी की जाती है, सब्जी की चोरी की जाती है। यह धंधा चल रहा है पूरे बिहार के। जो सरकारी स्कूल है, जो हाई स्कूल है, जो मध्य विद्यालय है, उसमें ऐसी स्थिति है, और कॉलेजों की स्थिति तो आप और पूरे बिहार से छुपा हुआ नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, इन्होंने शिक्षा व्यवस्था, एक तो सोनू थे, उन्होंने बताया, इन्होंने भी बताया। ठीक है रोशन जी, बताइए। एक सोनू भी आया था जो शिक्षा व्यवस्था को एक सोनू भी आया था जो शिक्षा व्यवस्था को रखा था, लेकिन इन लोगों ने उसको नौटंकीबाज बना करके शिक्षा व्यवस्था जो गर्त में जा चुका है उसको झांपने पोतने के लिए सोनू को इस तरीके से लोगों के बीच पेश कर दिया कि शिक्षा व्यवस्था, बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर बहस होनी चाहिए थी उस समय। जो एक छोटा सा बच्चा नीतीश कुमार को जाकर के कहता है कि सर पढ़ाई नहीं होती है स्कूल में, मैं आईएएस बनना चाहता हूं। उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक्शन लेना चाहिए उस विद्यालय पर, जिस विद्यालय से वो छात्र थे, और तमाम विद्यालयों पर उस समय नीतीश कुमार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन जब पूरे देश को लगने लगा कि नीतीश कुमार को इस तरह की बात कह दी गई, तो उन्होंने मीडिया के माध्यम से और अन्य तरह के माध्यम से उस बच्चों को इस तरीके से इस व्यवस्था से बेदखल कर दिया गया कि आपने शिक्षा की भी बात की थी, उसको दूसरे टर्म में ले गया। जबकि बिहार में उस समय, जिस समय सोनू ने शिक्षा पर बहस किया था, शिक्षा के बात पर सवाल पर नीतीश कुमार से मिला था, उस समय निश्चित रूप से 1 सप्ताह तक यदि कोई चीज़ चलना चाहिए था तो पूरे बिहार में शिक्षा की स्थिति पर मीडिया और चैनल में चलना चाहिए था कि क्या सोनू ने जो कहा हकीकत कहा या झूठ कहा। इस चीज़ को लेकर के पूरे बिहार के तमाम स्कूलों में जाकर के मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहिए था, और तब आपको प्रतीत होता नहीं सोनू ने जो कहा वह सही कहा। और यह सही है कि बिहार में शिक्षा की स्थिति बद से बदतर है। क्या कहिएगा आप, अपने तरफ से क्या राय दीजिएगा कि जिससे शिक्षा व्यवस्था सुधर सके? देखिए, शिक्षा व्यवस्था को सबसे पहले सुधारने के लिए सबसे पहले शिक्षकों की जो स्थिति है, जहाँ पर शिक्षकों की कमी है, उसको दूर करना चाहिए। और शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए ऐसे शिक्षकों को नहीं लाना चाहिए जिसके वजह से विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है। आप कंपटीशन के माध्यम से, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जिस समय बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय के शिक्षकों की गिनती आज तक किसी और शिक्षकों की गिनती उनके मुकाबले आज तक कोई नहीं रहा है। उस तरीके से कंपटीशन के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति करने की ज़रूरत है, ना कि टोला सेवक के रूप में आप समाज में, मुखिया खुद पढ़ा नहीं होता और मुखिया से आप बहाल करवाते हैं शिक्षकों को। जो मुखिया खुद अंगूठा छाप हो, वह कैसे मुखिया का चयन करेंगे इस बिहार में? वह कैसे शिक्षकों का चयन करेंगे, यह बताइए। मुखिया के माध्यम से शिक्षकों का चयन हुआ था या नहीं नीतीश कुमार के राज में, यह बताइए आप। मुखिया नियुक्त किए थे ना टोला सेवक के रूप में। यदि जो मुखिया पढ़ा हुआ नहीं हो, वह कैसे शिक्षकों का नियुक्ति करते होंगे, यह बताइए। तो दुर्भाग्य है, कंपटीशन के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए, टैलेंट लोग होनी चाहिए, ताकि विद्यालय में जाकर के बच्चों को पढ़ावें और बच्चों में ललक हो, बच्चा प्राइवेट स्कूल को छोड़कर सरकारी स्कूल की तरफ जाए। जितना सरकारी स्कूल में खर्च होता है महीने का, प्राइवेट स्कूल में उसका आधा भी नहीं होता होगा। जबकि व्यवस्था वहाँ अच्छा मिलता है, इसका आधा खर्च होता है। सरकारी स्कूल में उससे ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन कागज़ पर खर्च होता है सरकारी स्कूल में। बाद बाकी सारे रुपये को निकाल करके, नोट को निकाल करके भ्रष्टाचारी लोग अपने जेब में रख लेते हैं। कमीशन दे दे करके सभी लोग पॉकेट में रखते हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को क्या करना चाहिए? एकदम ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को सबसे पहले तो उसकी नियुक्ति को ख़त्म किया जाए, समाप्त किया जाए, हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। चूँकि ऐसे लोग यदि रहेंगे तो भ्रष्टाचार जिन्होंने सीख लिया वह कभी भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं पाएगा। उसको उस पद से तुरंत बेदखल कर देना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, मतलब ऐसे ऐसे लोग जो हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो सरकारी में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, प्राइवेट में पैसा कम खर्चा होता है, फिर भी सरकारी शिक्षकों को वेतन भी ज़्यादा मिलता है, फिर भी ठीक से पढ़ा नहीं पाते हैं। जो मुखिया खुद अंगूठा छाप होता है, वो टोला सेवक का बहाली करते हैं, तो पढ़े लिखे शिक्षक कैसे होंगे? और जो जितने भी स्कूल है जिसमें जो लोग कब्जा करके बैठे हैं, ऐसे में नीतीश कुमार जी को चाहिए ताकि सभी स्कूल को खाली कराकर बच्चों के भविष्य पर दिया जाए ध्यान। और जितने भी
2 से 2.5 से 3 लाख जो शिक्षक हैं, जो रिक्त है पद है, खाली है। और यह जो सीटेट वाले, बीटेट वाले जो धरना स्थल पर बैठे हैं 2017 से 2019 वाले, उन लोगों को नौकरी में लगाना चाहिए था और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहिए था, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जिस शिक्षा से इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS जब बनते हैं और देश में काम करते हैं ईमानदारी पूर्वक, तब जाकर हमारा देश स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। क्या है प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।